हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है न्यूज विद एस्पिरेंस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, हम 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस के देख रहे थे क्लास 10th का, जिसमें हमने पहला सेट में 40 प्रश्न देखा। आज हमारा दूसरा सेट है, इसमें भी हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप पिछले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उनको जरूर देख लें। आज इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी 2024 साइंस के लिए बहुत ज्यादा, विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप विश्वास कीजिए, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं इस सेट में, खासकर सेट नंबर 2 अभी जो हम करा रहे हैं, इस सेट की बात कर रहे हैं, इसमें प्यारे बच्चों हर एक प्रश्न जैकबोर्ड पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। यानी कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं, जो 5 सेट हम करा रहे हैं, उस 5 सेट को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग, जी प्यारे बच्चों, लगभग सारे प्रश्न इन्हीं 5 सेटों से ही रहेंगे। तो टेंशन फ्री होकर वीडियो को देखिए और आराम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेट को। पहला सेट हमने देखा, दूसरा सेट देख रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया और सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके, बहुत बार पूछे जा चुके। ठीक है, पहला हमारा आज का प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो पहले बच्चों आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो पहले बच्चों समतल दर्पण की बात करिए तो पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले बच्चों याद रखिएगा, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में चलती है, तो प्यारे बच्चों सीधी रेखा में। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए सेट नंबर 2 में, हालांकि सेट नंबर 3 की बात हम आगे करेंगे उस सेट को तैयार करने के बाद, लेकिन इस सेट में जितने भी प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे झारखंड बोर्ड ने पिछले वर्षों से पूछे रहे हैं और इस बार भी पूछेंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, यहां से टाइपिंग मिस्टेक है, दीर्घ दृष्टि दोष का जो है संशोधित किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस। यहां पे एक छोटा सा आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि किस तरह से उत्तल लेंस और किस मतलब दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का जिस तरह से प्रयोग होता है, वैसे निकट में अवतल लेंस को आप अगर भूलते हैं कि किस में किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित तौर पे नहीं भूलिएगा कि किस दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, 5वां नंबर है, किस रंग का विचलन न्यूनतम है। विचलन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, न्यूनतम है, तो 5वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, न्यूनतम है इसका। ठीक है, अगला है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की प्रकीर्णन 6ठे नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न जो युक्ति करती है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र या फिर जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। क्या पूछा जा रहा है, आमीटर। प्यारे बच्चों आमीटर के जगह पे कभी कभी ए मीटर भी रहेगा, तो याद रखिएगा आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, वोल्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। अगला है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर की बात पूछ रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है, तो कैसे होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बाहर में नॉर्थ से साउथ होती है, बाहर में नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 11वां नंबर, अब चलिए प्रश्न देखते हैं कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत चैप्टर पढ़े होंगे तो विभक्त वलय पढ़े होंगे, जिसमें विद्युत मोटर में बनता है। तो पूछा जा रहा है विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका 100% सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। बहुत बार पूछा गया उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम,
वॉल्यूम या बायोमास। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जो है उत्तम स्रोत क्या है, बायोमास है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। यानी कि पवन की जो चक्की होती है उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो कम से कम वेग होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। ये प्रश्न झारखंड बोर्ड कम से कम 2 से 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, मॉडल सेट में भी बहुत बार दे चुका है। तो पवन चक्की का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या बोला गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है ये प्रश्न है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 15वां नंबर, साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला है, निम्न में कौन अवकारक है, कौन सा अवकारक है ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इनमें से अवकारक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। H2S जो है इसमें एक अवकारक है। 17वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। 17वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 18वां नंबर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि हमारे शरीर का पीएच परास किसके किसके बीच कार्य करता है। तो शरीर का जो पीएच का परास होता है प्यारे बच्चों वो 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19वां नंबर आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें पूछा जा रहा है कौन सा है प्यारे बच्चों। 19वां नंबर जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा Cu। Cu जो है इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि Cu से ही शुरू होता है कण का मंगल। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रिक है, कण का मंगल, इसमें Cu सबसे ऊपर है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अगला है, सोना का परमाणु संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों सोना का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। गोल्ड यानी कि क्या होता है, Au का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20वें नंबर प्रश्न का, तो 79। आपको पता होगा कि Au का परमाणु संख्या कितना होता, 79। 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, सिलिका क्या है ये पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सिलिका क्या है, धातु है, नहीं जी। सिलिका क्या है, अधातु है, नहीं बिल्कुल। सिलिका क्या है, उपधातु है। तो 21वें नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, सिलिका जो है एक उपधातु है। ठीक है, अगला है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अम्ल बनाते हैं। 22वें नंबर प्रश्न का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 23वां नंबर है, कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है ये पूछा गया रे प्यारे बच्चों। तो कार्बन क्या धातु है, नहीं गुरुजी, धातु तो कार्बन नहीं है। उपधातु है, नहीं गुरुजी, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है, अधातु है। क्या है, 23वें नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 24वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि 2 आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 25वां नंबर आपके पास प्रश्न है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का आबंध पाया जाता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, तो याद रखिएगा एकल बंध। किस प्रकार का, तो एकल बंध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी प्रश्न आप देख रहे होंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक भी सेट मिस्टेक नहीं करें, जितना हो सके सारा सेट करें और सभी दोस्तों को भी कराएं, क्योंकि परीक्षा आप सभी के लिए है और सभी का हेल्प करने से भी माँ सरस्वती खुश होगी और आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न नहीं भी आ रहे होंगे कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करेगा। तो ये आराम से प्रश्नों को देखिए और परीक्षा दीजिए बिल्कुल टेंशन फ्री होके। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध इनमें से कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो कार्बन के साथ C3H4 हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न। 27वें नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर बोला है प्यारे बच्चों, क्या होता है, द्रव होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या मेथेन होगा, एथेन होगा, एथाइन होगा, एथेनॉल
एथेनॉल होगा, तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। न्यूलैंड ने एक अष्टक सिद्धांत दिया था, आप तत्वों के आवर्त गुणधर्म में पढ़े होंगे 6 नंबर चैप्टर में। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, इस सिद्धांत में क्या कमी थी, ये पूछा गया है। तो चलिए 28वें नंबर हम लोग देखते हैं। इनमें केवल 86 तत्व थे, ये तो कमी नहीं है जी। यह केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इसमें अष्टक त्रिक सिद्धांत विभाजित है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे उपयुक्त सभी होगा, लेकिन बिल्कुल प्यारे बच्चों ये आंसर गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। इसलिए यह सिद्धांत क्या था, इसकी मुख्य कमी क्या थी कि यह जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था, यह सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्व के लिए ही था, भारी तत्वों के लिए नहीं था। इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। 29वां नंबर आपके पास सवाल है। तो पूछा गया 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन पहले नंबर पे होता है और परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1, दूसरे नंबर पे होता है हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। अब पूछा है बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कक्षा कैसे आप निकालते हैं, तो आपको पता होगा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा पहले कक्षा में कितने 2 रहते हैं, फिर 8 होते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही। इसी तरह इसमें 8 18 इसी तरह से चलता रहता। तो इसमें एक ही कक्षा होगा 2, और यही बाहरी कक्षा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आंसर नंबर इसका 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला 30वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उनमें जो क्षैतिज कतार है उनको क्या कहते हैं। क्षैतिज यानी कि प्यारे बच्चों पड़ा हुआ है, इस तरह से जो पड़ा है उसे हम लोग क्षैतिज कहते हैं, और जो इस तरह से खड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और ये क्या है, क्षैतिज है। ठीक है, ये कौन सी है, क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब क्षैतिज यानी कि धरती जैसे जो पड़ी हुई है उसे क्षैतिज कहते हैं। तो बोला गया है कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो क्षैतिज कतार है इनको हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर है उसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि ऊपर से जब आ रहे हैं किधर, ऊपर से अब जब नीचे आते हैं तो पूछा जा रहा है कि परमाणु में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु साइज में, परमाणु के जो साइज है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों परमाणु का साइज जो है वो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने की ओर परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अकृत है। कौन सा है, अकृत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पित्त रस कहाँ पाया जाता है। पित्त रस कहाँ पाया जाता है इसके बारे में पूछा। पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों पित्त रस जो कहाँ से स्त्रावित होता है तो यकृत से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34वां नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है प्यारे बच्चों, तो न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। अगला आपके सामने 34वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 33वें नंबर प्रश्न का हमने क्या आंसर देखा, 33वें नंबर प्रश्न का आंसर हमने देखा। उसके बाद 34वां नंबर हमने देखा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है। मानव का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो दिमाग है उसका औसत भार कितना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1.4 kg, यानी कि 1 kg 400 ग्राम के आसपास इसका औसत भार है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36वां नंबर। प्रश्न क्या दिया गया है, गौर से देखिएगा। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है इनके बारे में पूछा गया है। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अभी तक झारखंड बोर्ड नहीं पूछी है प्यारे बच्चों। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये पूछा गया कि अनैच्छिक क्रिया इनमें से कौन सा नहीं है। तो 36वें नंबर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हृदय का धड़कना। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो तो हृदय जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वो एक अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों। अनैच्छिक क्रिया इस जगह पे नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया, यहाँ पे डी नंबर इसका हो जाएगा, नहीं भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फूल में नर
फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में जो है नर प्रजनन अंग कौन सा है प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पुंकेसर। पुंकेसर जो है फूल में एक नर प्रजनन अंग को दर्शाता है। 37वें नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। 38वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ से मात्र अब आपके पास 3 प्रश्न बचे हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत मजा आया होगा करके। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया, एकलिंगी पादप का उदाहरण है कौन सा प्रश्न है? 38वां नंबर। तो एकलिंगी कौन सा है प्यारे बच्चों? पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न देखें, उसके पहले हम आपको एक प्रश्न सोशल साइंस एसएसटी से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना है। जवाब किस प्रश्न का देना है? प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि प्यारे बच्चों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये आपके सोशल साइंस एसएसटी के पेपर्स है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इस प्रश्न को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं, ठीक है। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, पूछा जा रहा है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईस्ट में जो है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नर युग्मक में, नर की बात पूछा जा रहा है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों नर युग्मक या फिर इसमें पूछे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़, 22 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों, नर पूछा गया है, यानी कि मेल में प्यारे बच्चों पूछा गया, तो मेल में कितने होते हैं? 23 होते हैं। मेल में कितने होते हैं? 23 होते हैं। इस प्रश्न का आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे और पहले सेट में भी हमने 40 प्रश्न देखा, यानी कि कुल मिला के हमने 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 200 में से देख चुके हैं। आने वाले और भी वीडियोस के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूं ही हम देखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर 30 में से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रश्न को एक बार पुनः इसको रिपीटेड मोड में 2-3 बार देखते रहें, ताकि आपको याद हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं एंड करें, लेकिन उससे पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अगर आपने देखा और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ पे आएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 9835146164 जो नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं हाय भेज के, ठीक है। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको और भी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।